कहानी की शुरुआत में एक शव नदी के पीछे एक सुनसान इलाके में पेड़ से लटका हुआ दिखाया गया है। साल 1830 था। अगले सीन में हम फिल्म के मुख्य किरदार ऑगस्टस लैंडर को नदी के किनारे हाथ धोते हुए देखते हैं। लैंडर रिटायर पुलिस वाला है जो रिटायरमेंट के बाद नदी के किनारे हाथ धोते हुए देखते हैं। लैंडर रिटायर पुलिस वाला है जो रिटायरमेंट के बाद नदी के पास बने एक छोटे से घर में रहता है। फिर कुछ लोग एक सैन्य अकादमी से लैंडर से मिलने आते हैं। असल में फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया शव उस अकादमी के एक छात्र का था और वे चाहते थे कि लैंडोर इस केस की तहकीकात करे। लैंडोर ने पुलिस फोर्स में रहते हुए कई पेचीदा मामले सुलझाए थे, जिसके चलते शहर के बड़े अधिकारियों के बीच उसकी बहुत इज्जत थी। इसी वजह से अकादमी के कप्तान खुद उसके घर आए उसे लेने। अकादमी के दफ्तर पहुंचकर कप्तान ने लैंडोर की तारीफ की और कहा कि गवर्नर ने खुद फैसला लिया है कि लैंडोर को इस केस को सुलझाने के लिए लाना चाहिए। हालांकि लैंडोर बहुत कामयाब पुलिस वाला था। पिछले कुछ समय में कई सालों से उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा दुख सहा था। उसकी पत्नी 3 साल पहले मर चुकी थी और उसकी बेटी किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। इसी वजह से उसे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। अकेलेपन के चलते लैंडर ने शराब पीनी शुरू कर दी और वो शराब का आदी हो गया। कर्नल पहले से ही लैंडर की निजी जिंदगी की परेशानियों से वाकिफ था, इसलिए इस मुश्किल वक्त में उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने को लेकर वो असहज था। फिर भी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को एक तरफ रखते हुए लैंडर पूछता है। कर्नल ने उसे वहां बुलाने की वजह बताई। कर्नल ने कहा कि अकादमी का एक छात्र फ्राई पिछले रात आत्महत्या कर गया था। लेकिन कर्नल और कैप्टन को असली परेशानी ये थी कि जब फ्राई का शव अस्पताल लाया गया तो किसी ने उसके सीने से दिल निकाल दिया था। इसके बाद कर्नल लैंडर को उस अस्पताल ले गया जहां फ्राई का शव रखा था। डॉक्टर मार्क्विस, जो शव की जांच कर रहे थे, लैंडर को समझाते हैं कि किसी अज्ञात अपराधी ने कैसे उसके सीने को चाकू से काटा था। चाकू से दिल को साफ सुथरे तरीके से निकाल दिया। किसी के सीने से दिल निकालना आसान काम नहीं होता। लैंडर डॉक्टर से पूछता है कि क्या कोई आम इंसान भी ये कर सकता है या इसके लिए सर्जन होना जरूरी है। डॉक्टर जवाब देता है कि अगर किसी को शरीर की अच्छी समझ हो तो वो भी दिल निकाल सकता है, सर्जन होना जरूरी नहीं। इसके बाद लैंडर सबसे पहले उस जगह जाता है जहां फ्राई ने खुदकुशी की थी। वहां कप्तान के साथ वो सैनिक भी मौजूद है जिसने सबसे पहले फ्राई का शव देखा था। जब लैंडर सिपाही से सवाल करता है, वो बताता है कि कल रात इलाके की गश्त करते हुए उसने किसी की चीख सुनी। आवाज के पीछे जाकर उसने फ्राई की लाश पेड़ से लटकी हुई पाई। सिपाही आगे कहता है कि फ्राई को कल रात फांसी दी गई थी, लेकिन उसके पैर अभी भी जमीन को छू रहे थे। ये सुनकर लैंडर उससे पूछता है कि क्या उसने आसपास किसी और को देखा। सिपाही जवाब देता है, नहीं। लैंडर फिर मुस्कुराता है और कहता है कि अब वो जा सकता है। इसके बाद लैंडर और कप्तान अस्पताल लौट आते हैं। लैंडर खुद लाश की जांच करता है और पता चलता है फ्राई के सिर के पीछे गहरा घाव था। उसे फ्राई के हाथों पर भी चोटें मिलीं, जो शायद तब लगी होंगी जब वह फांसी पर झूलते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इससे यह माना जा सकता है कि फ्राई ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि किसी ने उसे जबरदस्ती पेड़ पर फांसी दी थी। इसी बीच डॉक्टर आता है। जब लैंडोर और डॉक्टर फ्राई के सिर की चोट देखते हैं तो डॉक्टर हैरान होता है कि उसने पहले इतनी गंभीर चोट क्यों नहीं देखी। फिर लैंडोर और डॉक्टर फ्राई की मुट्ठी खोलते हैं और अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला था जिस पर कुछ अक्षर लिखे थे। डॉक्टर हैरान था कि इतनी अहम जानकारी उसकी नजर से छूट गई। जो कागज लैंडर ने पाया था वो एक बड़ा सुराग हो सकता था। उसने वो चिट्ठी उठाई और जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन कप्तान ने उसे रोक लिया। कप्तान ने लैंडर से कहा कि ये मामला चुपके से जांचे। वह नहीं चाहता था कि फ्राई की हत्या की वजह से अकादमी की साख खराब हो। उसने लैंडर को कड़क हिदायत भी दी कि केस सुलझने तक वह शराब बिल्कुल न पिए। लैंडर पहले ही बन चुका था शहर में शराबी के रूप में बदनाम। कप्तान की सारी शर्तें मान लेने के बाद लैंडर अपनी जांच शुरू करता है। वह उस जगह वापस जाता है जहां फ्राई का शव मिला था और सुराग ढूंढने लगता है। जांच के दौरान अकादमी का एक छात्र आता है। कैडेट का नाम एडगर है। एडगर लैंडर से कहता है कि वह भी अपनी तरह से फ्राई के केस की जांच कर रहा है और उसे लगता है कि फ्राई का कातिल एक कवि है। यह कहकर वह चला जाता है। बाद में लैंडर उस कांस्टेबल से पूछताछ करता है जो फ्राई के शव की रखवाली कर रहा था। जब दिल चोरी हुआ तो अस्पताल में था। कांस्टेबल ने लैंडर से बताया कि वो रात 2:30 तक ड्यूटी पर था। उस समय एक ऑफिसर आया और उसे छुट्टी दे दी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कांस्टेबल उस ऑफिसर का चेहरा नहीं देख सका। ये सुनकर लैंडर हैरान हो गया। कांस्टेबल ने एक अजीब बात भी बताई। उसने ध्यान दिया कि उस ऑफिसर के कंधे पर रैंक बैज नहीं था, जो किसी भी ऑफिसर के लिए शर्म की बात होती है। ये बात लैंडर को और भी उलझन में डाल देती है, तो वो एक बार में चला जाता है। अपने मन को शांत करने के लिए लैंडर बारटेंडर पैटी को बहुत अच्छी तरह जानता था। आज पैटी थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। जब लैंडर उसे उसकी चिंता का कारण पूछता है तो पैटी बताती है कि वह फ्राई को अच्छी तरह जानती थी और उसकी मौत से बहुत दुखी है। वह कहती है कि अकेले कुछ खास लोग ही अकादमी में फ्राई की मौत के बारे में जानते थे।
लैंडर हैरान होकर पूछता है कि पैटी को यह बात कैसे पता चली। पैटी बार में बैठे एक आदमी की तरफ इशारा करती है। लैंडर देखता है वह कोई और नहीं बल्कि एडगर है, वही आदमी जिसने उसे बताया था कि फ्राई का हत्यारा एक कवि था। लैंडर ने एडगर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। एडगर अपनी काव्य शैली में कहता है कि सिर्फ एक कवि ही ऐसा सोच सकता है कि किसी का दिल चुराने जैसा अपराध किया जाए। वह यह भी बताता है कि खुद वह भी एक कवि है, इसलिए उसे पता है कि कवि कैसे सोचते हैं। लैंडर को समझ आता है कि एडगर शराब के नशे में बोल रहा है। जब लैंडर जाने ही वाला होता है, एडगर उसे रोकता है और एक राज बताता है। कुछ समय पहले फ्राई की उसके रूममेट से झगड़ा हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता कि झगड़ा किस बात पर था। अगले दिन लैंडर और कप्तान दो सैनिकों को पूछताछ के लिए लेकर आता है। उनमें से एक फ्राई का रूममेट था। लैंडर उससे फ्राई और उसके बीच हुई लड़ाई के बारे में पूछता है। रूममेट जवाब देता है कि उनके बीच कभी कोई गंभीर लड़ाई नहीं हुई। वह कहता है कि फ्राई गलत संगत में पड़ गया था और वह सिर्फ उसे सही रास्ते पर वापस लाने की कोशिश कर रहा था। इस बात पर उनकी थोड़ी बहस हुई थी। हालांकि फ्राई का रूममेट नहीं जानता था कि वे गलत दोस्त कौन थे। फ्राई ने उनके नाम कभी उसे नहीं बताए थे। लैंडर उसकी बात सुनकर उसे जाने देता है। उसे वापस अपने कमरे में जाने को कहा। इसके बाद उन्होंने एक और सैनिक स्टोडर्ट से पूछताछ की, जो फ्राई से उसकी मौत से पहले आखिरी बार मिला था। जब लैंडर ने उससे फ्राई के बारे में पूछा, तो स्टोडर्ट ने कहा कि फ्राई उस रात जल्दी में था और ऑफिसरों से छुपकर जा रहा था। फ्राई ने उसे नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है। उसने बस इतना कहा कि उसका कुछ जरूरी काम था। जब स्टोडर्ट ये बात बता रहा था, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जिससे लैंडर को उस पर शक हुआ। उस वक्त स्टोडर्ट ठीक महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए लैंडर उसको जाने की इजाजत दे दी। तभी एक अफसर कप्तान के पास एक संदेश लेकर आता है। उसमें लिखा था कि पिछली रात किसी ने गाय और बकरी के दिल निकाल दिए हैं। ये खबर पढ़कर कप्तान बहुत गुस्से में आ जाता है और कोई भी हत्या रोकने के लिए अकादमी में पूरी तरह लॉकडाउन घोषित कर देता है। लेकिन लैंडर और एडगर अकादमी के बाहर मिलते हैं, नियमों को नजरअंदाज करते हुए। लैंडर को लगा था कि एडगर फ्राई को अच्छी तरह जानता होगा, लेकिन एडगर कहता है कि उसने फ्राई से कभी मुलाकात ही नहीं की। फिर लैंडर के सुलझाने के लिए साथ काम करने का प्रस्ताव देता है। एडगर तुरंत मान जाता है। उसके बाद लैंडर उसे फ्राई के हाथ में मिली चिट्ठी देता है और कहता है कि उसमें लिखे अधूरे शब्दों को समझने और पूरा करने की कोशिश करे, फिर चला जाता है। उसी रात एडगर लैंडर के घर जाता है और बताता है कि उसने चिट्ठी का कुछ हिस्सा समझ लिया है। चिट्ठी के मुताबिक हत्या करने वाले ने खुद ही यह चिट्ठी लिखी थी और फ्राई को किसी जरूरी काम के बहाने उस जगह बुलाया जहां उसकी हत्या होने वाली थी। इसका साफ मतलब था कि फ्राई हत्यारे को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के मिलने के लिए तैयार हो गया। लैंडर एडगर की निरीक्षण क्षमता से बहुत प्रभावित था, लेकिन पत्र में अभी भी कुछ अधूरे हिस्से थे। इसलिए लैंडर और एडगर ने मिलकर उन्हें डिकोड करने की कोशिश की। काफी समय तक प्रयास करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो व्यक्ति पत्र भेज रहा था वह शायद एक महिला थी। उनका मानना था कि एक छोटा लड़का इतनी देर रात अकेडमी छोड़कर सिर्फ किसी महिला के लिए ही जाता। एडगर ने लैंडर से कहा कि अगर हत्यारा महिला है तो वह उसे पहले भी देख चुका होगा। इसके बाद एडगर ने अपनी जिंदगी का एक राज साझा किया। उसने कहा कि उसकी माँ 20 साल पहले मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उससे बात करती है। हर रात वह उससे कविताएं सुनाती है जो एडगर अपनी डायरी में लिखता है। एक सुबह उसने एक दुखी लड़की के बारे में कविता लिखी थी जिसने कोई अपराध किया था। उसी सुबह एडगर ने अपनी खिड़की के बाहर एक लड़की को देखा जो बिल्कुल उसी लड़की जैसी लग रही थी जैसा कविता में बताया गया था। इसलिए एडगर ने सोचा कि शायद वही लड़की हत्यारा हो सकती है। वह कहता है कि उसने उस लड़की को सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन ये सब बातें लैंडोर को यकीन नहीं होती और वह सोचने लगता है कि एडगर पागल हो गया है। उस रात बाद में जब लैंडर बारटेंडर पार्टी की बाहों में होता है, तो वह उससे एडगर के बारे में पूछता है। पार्टी बताती है कि एडगर एक अच्छा लड़का है और उसकी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वह अपनी माँ की मौजूदगी महसूस करता है और सब कुछ बस इसलिए ताकि उसे लगे कि उसकी माँ अभी भी उसके साथ है। यह सुनकर लैंडर को एडगर पर बहुत तरस आता है, क्योंकि वह जानता है दुनिया में अकेले होने का मतलब क्या होता है। अगले दिन जब लैंडर अस्पताल में कुछ जांच कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, आखिर कोई क्यों किसी और को अपने पास रखना चाहेगा। किसी के दिल की बात गहराई से सोचने के बाद लैंडर को लगने लगा कि यह हत्या काले जादू से जुड़ी हो सकती है। उसने एडगर को एक चिट्ठी लिखी कि वो एक पुराने सुनसान घर पर मिले। मौका ऐसा आया कि लैंडर को उस घर में काले जादू के सबूत मिले, साथ ही एक दैवीय निशान भी मिला। जब तक एडगर वहां पहुंचा, लैंडर ने पता लगा लिया था कि हत्यारा लोगों और जानवरों के दिल निकाल कर काले जादू के रिवाज कर रहा था। ये जानकर लैंडर और एडगर तुरंत अपने एक दोस्त के पास गए जो काले जादू के बारे में बहुत कुछ जानता था। लैंडर का दोस्त उससे कहता है कि वो किताबों की अलमारी से एक किताब निकाल ले। वो किताब एक मशहूर चुड़ैल शिकारी ने लिखी थी। किताब में लिखा था कि शैतान को खुश करने के लिए एक रस्म है जिसमें फांसी दिए गए इंसान का दिल शैतान को चढ़ाना पड़ता है। इसके साथ ही दोस्त लैंडर को बताता है कि कई साल पहले एक मशहूर चुड़ैल शिकारी था, हेनरी क्लेर, जिसने करीब 700 चुड़ैलों को मार डाला था। उसने एक और किताब लिखी थी जिसमें अमर बनने की एक रस्म बताई गई थी, लेकिन अब कोई नहीं जानता वो किताब कहाँ है। इसके बाद लैंडर एडगर से कहता है कि वो सैनिकों से दोस्ती करे और पता लगाए कि उनमें से कौन काला जादू जानता है। एडगर वैसा ही करता है। वह सैनिकों के एक समूह से दोस्ती करता है और पता चलता है कि डॉक्टर का बेटा आर्टेमिस काला जादू जानता है।
किसी बहाने से एडगर आर्टेमिस से मिलता है और दोस्त बन जाता है। एक दिन आर्टेमिस एडगर को पार्टी में बुलाता है। एडगर यह सब लैंडर को भी बताता है। इसके बाद लैंडर और एडगर मिलकर आर्टेमिस की तहकीकात शुरू कर देते हैं। उसी रात एडगर आर्टेमिस की पार्टी में जाता है, जहां आर्टेमिस के कुछ दोस्त भी मौजूद थे। एडगर उनके पास रंगीन कविता सुनाकर दोस्ती कर लेता है। बात करने के दौरान एडगर को पता चलता है कि आर्टेमिस और उसका दोस्त बेलिंगर दोनों फ्राई को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वह यह भी जानता है कि फ्राई आर्टेमिस की बहन से प्यार करता था, लेकिन उसने उसे प्यार में धोखा दिया। दूसरी तरफ जब लैंडर सो रहा था तो उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। जब वह पास गया तो उसने अपनी ही बेटी को रोते हुए देखा। वह बहुत रो रही थी, लेकिन अगली ही पल वह गायब हो गई। लैंडर हो जाता है, बहुत दुखी होकर रोने लगता है, अपनी बेटी को याद करके। बेटी से अलग हुए बाद से ऐसे भावुक मौके लैंडर के लिए आम हो गए थे। अगले दिन सुबह फ्राई के अंतिम संस्कार के दौरान फ्राई की मां लैंडर के पास आती है और उसे फ्राई की डायरी देती है, उम्मीद करते हुए कि इससे जांच में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज 200 सब्सक्राइबर और 100 लाइक पूरे करवा दीजिए।